विजय ग्रोवर जी, ये जो अचानक कर्नाटक की राजनीति में गर्मी आई, इसको कैसे आप देखते हैं? क्या ये सावरकर का मसला अचानक खड़ा हो गया, कांग्रेस को जानबूझ के मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है? दरअसल एक सोची समझी रणनीति के तहत कर्नाटक के अंदर मुद्दों को खड़ा किया जा रहा है और राजनीति को गरमाया जा रहा है। आशुतोष, अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज सावरकर का मुद्दा आया तो काफी लोग इससे चौंक जरूर गए कि आखिर ऐसा क्या था कि सावरकर की प्रतिमा को लगाने को लेकर के इतना विवाद एकदम से बन गया। क्योंकि इस पर जो कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड्स है वह साफ तौर से इस पर नजर आए। क्योंकि अगर कांग्रेस को सावरकर को लेकर इतनी ही आपत्ति है तो 10 साल जब से वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में बना था, पोर्ट ब्लेयर में, तो कभी उसको लेकर के चर्चा नहीं हुई। लेकिन आज एक प्रतिमा को लेकर के जिस तरह का विवाद और पूरे सदन का बहिष्कार करना और हंगामा करना, ये खुद एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों इसको लेकर के आज की पूरे दिन की कार्रवाई जो है वह रद्द करनी पड़ी। जहां तक बात बीजेपी की है, ये नो डाउट कि बीजेपी ने सावरकर की जो एक छवि है उसको बनाने की कोशिश की है, उसको बूस्ट करने की कोशिश जरूर किया है। लेकिन क्या अगर कोई भी इतिहास का एक स्वतंत्रता सेनानी, चाहे वे भगत सिंह हो या वीर सावरकर हो या महात्मा गांधी रहे हो, जवाहरलाल नेहरू है, किसी की भी जो कंट्रीब्यूशन रही है आजादी में, उसको छोटा या बड़ा आंकना या नापना ये शायद गलत होगा। क्योंकि हमने किसी ने भी इतिहास में जाकर ये चीज खुद ब खुद नहीं देखी है। और जिस तरह का विवाद चल रहा है, जिस तरह से मतलब आरएसएस खुद भगत सिंह के अपोज रही थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट रही थी, लेकिन आज वह उनकी कंट्रीब्यूशन को मानती है। तो ऐसा क्यों है कि आज वीर सावरकर की अगर जो भी कंट्रीब्यूशन रही, भले उन्होंने माफीनामे लिखे हो, कुछ भी लिखा हो, तो किसी को भी हक नहीं बनता कि उसको किस कंटेक्स्ट में था उसको चुनौती देना या उस पर सवाल खड़े करना। तो आज का जो एक मुद्दा खड़ा किया गया था विपक्ष और सदन में, ये शायद जरूरी नहीं था। क्योंकि इससे बड़े कई मुद्दे राज्य के सामने हैं, देश के सामने हैं, जिसको लेकर की चर्चा होनी चाहिए थी। हालांकि इससे पहले जब बेलगावी का मुद्दा उठा था तो तब बसवराज बोम्मे पर यह आरोप लग रहे थे कि उन्होंने इस मुद्दे को तूल तब दिया। क्योंकि अगर जो मुद्दे की अब शुरुआत देखेंगे अक्टूबर में हुई थी, तो तब दोनों तरफ बीजेपी की सरकार थी, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, और दोनों के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बयानबाजी में जुटे थे। पूरा ध्यान जो 40% सीएम का एक आरोप लगता आया था बसवराज बोम्मे से, उससे हटाने को लेकर के तो माना यह जा रहा था कि शायद ये मुद्दा जो है बेलगावी का या जो स्टेट के डिवीजन का है, कहीं ना कहीं बोम्मे को बचाने का काम करेगा। लेकिन आज सावरकर को जो जिस तरह से विवाद लेकर के खड़ा किया गया है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि आम नागरिक जो कि उम्मीद रखता है सरकार से, विपक्ष से और हर राजनेता से, शायद वो आज एक बार फिर अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा था। क्योंकि उससे जुड़ा कोई भी मुद्दा शायद बात आज भी नहीं हुई, और अगले जो 4-5 दिन जो सदन चलेगा, शायद उसमें भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि पब्लिक इंटरेस्ट, खास करके जो बेंगलोर के मुद्दे हैं, पॉटहोल्स के हैं जिसमें इतने लोग मरे, भ्रष्टाचार का मुद्दा है या अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, जो कम्युनल फोर्सेस इतनी सक्रिय हो गई है, उसका जो मुद्दा है, शायद जो असली मुद्दे हैं वे पूरे कारपेट के नीचे दबा दिए गए हैं। बट्टू साहब, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर्नाटक के अंदर बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा फैक्शनलिज्म है, मुख्यमंत्री का जो अपना रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए पिछले 7-8 महीनों से लगातार देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कर्नाटक की पॉलिटिक्स है उसको ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है? क्या उस संदर्भ में हम सावरकर की तस्वीर को जोड़कर देखें, या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी खामखा इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है? देखिए, पहले नमस्कार सबको मेरा बेंगलोर से। एंड मैं ये कहना चाहता हूं कि सावरकर जी का जो मुद्दा आज उठा है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। बिकॉज सावरकर जी ऐसे एक आदमी, एक पैट्रियट है, एक फ्रीडम फाइटर है, उनका एक कंट्रीब्यूशन है, उनकी तस्वीर पार्लियामेंट में लगी है। जैसे गौर साहब ने बोला कि उनका अंडमान निकोबार में उनका ये हो गया है, तो इससे इसको फायदा किसको हो रहा है और नुकसान किसको हो रहा है? तो ये तो अपोजिशन को भी पता होना चाहिए कि इससे ये मुद्दा उठाने से क्या होगा। मेरे ख्याल से सावरकर जो है एक बड़े टॉल लीडर है, उनका कंट्रीब्यूशन है।
माना गया है, महात्मा गांधी ने उनको पेट्रोइट बोला है, सबने ये बोला है। अब उसको वही माफीनामा लिखा है, वो तो उस टाइम की लैंग्वेज ही थी, तो ठीक है। लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन 15 साल वो जेल में सड़े, 10 साल एक सेल में रहे, और उसने अगर माफीनामा लिखा भी वो बाहर आने के लिए लिखा, बाहर आके उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, उसने बिल्कुल वो अपना जो उसका मिशन था वो शुरू किया। अब अगर अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए कोई अच्छा टाइम या बुरा टाइम नहीं होता है। अगर अब बीजेपी ने आप चुना है कि आज इसको इसमें रखेंगे, जबकि आपने बोला कि वहां की यहाँ की गवर्नमेंट का क्या हाल है, कैसे चला रही है, कितने मुद्दे हैं, यहाँ पर तो बहुत सारे मुद्दे हैं। पिछले 2 साल से बैंगलोर के मुद्दे हैं, बहुत सारे और मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी। अब बेलगांव में आज से ये सेशन शुरू हो गया था। अपोजिशन को ये इसको इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, बट दे शुड हैव रियली गॉट द आंसर्स फ्रॉम, उनको उनसे अपने जितने भी मुद्दे हैं उनको लेना चाहिए था। तो इसका नुकसान किसका है और उसका फायदा किसका है, ये तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी को देखना चाहिए। और कांग्रेस इतनी भी नहीं है, उनका भी अपने अपने अंदर वाले मुद्दे हैं। बीजेपी के भी अपने बिकरिंग्स है, कांग्रेस में भी बिकरिंग्स है, जेडीएस आने की कोशिश कर रहा है। तो सभी तीनों पार्टी जो है मेन पार्टी जहां पर, तो वो तो बहुत जद्दोजहद में है, इंटरनल प्रॉब्लम्स है, ये है। लेकिन आज इनके लिए अच्छा मौका था कि गवर्नमेंट को मैट पर लाती और बोलती कि भैया इतने इतने मुद्दे हैं, उनको बोल दो। अभी मुझे नहीं लगता कि 3-4 दिन और भी ये मुद्दे डिस्कस होने वाले हैं, उसके साथ ही एडजर्नमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। और वो बोलेंगे देखिए भैया इन्होंने ये मुद्दा लाया, ये अच्छी बात नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।